ये लड़का मेटल से बनी हर चीज को अपने दिमाग से काबू में कर सकता था। उसकी ताकत जांचने के लिए एक अफसर ने उसे जबरदस्ती इस्तेमाल करने को कहा। एरिक ने सिर्फ सोचकर एक मेटल की घंटी मोड़ दी, लेकिन अफसर खुश नहीं हुआ। उसने मेज पर एक सिक्का रखा और उसे अपने हाथ तक लाने का हुक्म दिया। उसने कहा कि अगर वो नाकाम रहा तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा। इस बार डर ने उसका ध्यान तोड़ दिया। वो पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन मन को एक जगह टिकाए नहीं रख पाया। उसने अपनी माँ को गिरते देखा। उसी पल उसकी पूरी दुनिया टूट गई। वो अभी 10 साल का भी नहीं था। उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। एरिक ने सैनिकों के मेटल हेलमेट मरोड़ दिए। वो वहीं के वहीं मर गए। उसने आसपास की सारी स्टील को चीर डाला। उसे सब कुछ तबाह करते देख अफसर हंसने लगा। वो ठीक वही देखना चाहता था। उसने सिक्का लड़के के हाथ में रखा और फिर उसे बंद करवा दिया ताकि उस पर रिसर्च कर सके। कई साल बीत गए और एरिक भाग निकला। अब वो बच्चा नहीं रहा था। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि सेबेस्टियन नाम के उस अफसर को ढूंढना जिसने उसकी माँ को मारा था। वो उसे दर्दनाक मौत देना चाहता था। उसने हर जगह उसकी तलाश की। तलाश उसे एक बैंकर तक ले गई। जब बैंकर ने बोलने से मना किया तो एरिक ने उसके मुंह से दांतों की फीलिंग खींच ली। तब जाकर उसने नाम बताया। एरिक उस जगह पहुंचा और सेबेस्टियन के आदमियों से टकराया। उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके हथियार बेकार साबित हुए। एरिक ने उन्हीं के हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किए। जब आखिरकार वो सेबेस्टियन से मिला तो वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। सेबेस्टियन ने खुद को अपग्रेड कर लिया था। अब वो धमाकों को सोख सकता था। वो ताकत को अपने अंदर ले सकता था। हर हमले के साथ वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। जो भी उस पर हमला करता वो राख बन जाता। फिर भी एरिक अपनी माँ के लिए लड़ता रहा। प्रोफेसर एक्स की ट्रेनिंग से वो एक बहुत बड़ी सैटेलाइट डिश तक को मोड़ सका। उसने सेबेस्टियन की पनडुब्बी को गहराई से खींचकर लहरों पर फेंक दिया। बदला अब बस कुछ कदम दूर था। सेबेस्टियन बिल्कुल नहीं बदला था। उस पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ा था। उसने अपनी ताकत से मेटल को वापस मोड़ दिया। उसका वजन एरिक को कुचलने वाला था। आखिरी पल में एरिक ने चुपचाप सेबेस्टियन का हेलमेट हटा दिया। तभी प्रोफेसर एक्स ने सेबेस्टियन पर काबू पा लिया। अब वो कमजोर पड़ गया था। प्रोफेसर उसे जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन एरिक सिर्फ एक चीज चाहता था और वो था बदला। उसे अपनी माँ याद आई। फिर उसे अपनी बेबसी याद आई। धीरे से उसने हेलमेट वापस पहना दिया ताकि प्रोफेसर उसे काबू में न कर सके। फिर उसने सिक्का दोबारा उठाया। इस बार उसने सिक्के से सेबेस्टियन का सिर चीर दिया। सिक्का दूसरी तरफ से खून में लथपथ निकल आया। अब सेबेस्टियन मर चुका था। एरिक की माँ का बदला पूरा हो गया था। उसी पल वो प्रोफेसर के खिलाफ हो गया। उसने अपनी अलग राह चुनी। उस पल के बाद वो एरिक नहीं रहा। अब वो एक खतरनाक विलेन बन चुका था जिसे दुनिया मैग्नेटो के नाम से जानती है।